जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यूपी जी के 2151 से लेके ढाई 250 तक। इसमें 100 क्वेश्चन हैं और ये सीरीज है पार्ट 3। पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? राइट आंसर बी 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत 382 से काफी अधिक है। इसका सीधा मतलब है कि यूपी में औसतन 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 829 लोग निवास करते हैं। गाजियाबाद का घनत्व राज्य में सबसे अधिक, किसका? गाजियाबाद का। क्वेश्चन नंबर 152 ये रहा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक 6 चरणों में वित्तीय सहायता देना। व्याख्या देखेंगे। कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाना। इसके तहत बेटी के जन्म, टीकाकरण, कक्षा 1 6 9 में प्रवेश और फिर ग्रेजुएशन डिप्लोमा में दाखिल पर बैंक खाते में चरणबद्ध तरीके से सहायता राशि भेजी जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार देश के सबसे लंबे एलिवेटेड टैक्सीवे प्रणाली की शुरुआत हवाई अड्डे पर की गई है? राइट आंसर बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गाजियाबाद यानी कि नोएडा क्षेत्र वाला। दिल्ली एनसीआर से सटे उत्तर प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्रों को लाभ हेतु आईजीआई हवाई अड्डे के विस्तार के रूप में भारत का पहला एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे शुरू किया गया है। इसका सीधा कनेक्टिविटी लाभ नोएडा और गाजियाबाद के यात्रियों को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (पीटीटीआई) यह है कानपुर में। कपड़ा उद्योग में इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख और व्याख्यात संस्थान यूपीटीटीआई कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में वर्ष 1914 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैंडस्टोन यानी कि बालू पत्थर और सिलिका सैंड यानी कालू कांच बालू के प्रचुर 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 भंडार पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं प्रयागराज और चित्रकूट और चंदौली। राइट आंसर ए। प्रयागराज के सरगढ़ क्षेत्र, चित्रकूट और चंदौली की पहाड़ियों में उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका सैंड और इमारती सैंडस्टोन पाए जाते हैं। सरगढ़ की कांच बालू का उपयोग देश के बड़े कांच उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट एनएसआई, यह कानपुर में। राइट आंसर सी। चीनी उद्योगों और गन्ने के सह उत्पादकों उच्च अनुसंधान के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान एनएसआई कानपुर के कल्याणपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR ये कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के रूप में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP में शामिल किया गया है? राइट आंसर बी कन्नौज। कन्नौज
प्राचीन काल में इसे ही प्राकृतिक फूलों से खुशबूदार इत्र और गुलाब जल बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का मिट्टी का इत्र यानी जमीन की सौंधी महल महक वाला इत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम यानी यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह कानपुर में। राइट आंसर सी। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के बुनियादी ढांचा तैयार करने और फैक्ट्रियों को जमीन आवंटित करने वाली मुख्य नोडल एजेंसी यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ए अलीगढ़। अलीगढ़ को अपने मजबूत और पारंपरिक ताला उद्योग के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ बने ताले न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। इसीलिए इसे ओडीओपी के तहत ताले और हार्डवेयर के लिए चुना गया है। बड़ा क्वेश्चन, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट्स CIRG उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बकरी अनुसंधान ये है मगधूद मथुरा में। बकरियों की नस्ल सुधार, उनके स्वास्थ्य और दूध मांग उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केंद्रीय बकरी अनुसंधान मथुरा के निकट मगधूम नामक स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? राइट आंसर ए रामपुर पटवाई में। भारत सरकार के अमृत सरोवर मिशन के तहत देश और उत्तर प्रदेश का पहला अमृत सरोवर रामपुर जिले के पटवाई ग्राम पंचायत बनकर तैयार हुआ था। इसका उद्देश्य जल संरक्षण और भूजल स्तर को सुधारना है। अगला क्वेश्चन, ओबरा थर्मल ओबरा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है और इसे किस देश के सहयोग से बनाया गया है? राइट आंसर ए सोनभद्र, जो कि सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से बनाया गया। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में तत्कालीन सोवियत संघ USSR के सहयोग से की गई थी। इसे रेहंद बांध के पास कोयला और पानी से आसानी मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? यह है नरोरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु बिजली घर नरोरा में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस पर गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह बुलंदशहर जिले के अंतर्गत आता है। इसकी पहली इकाई 1989, दूसरी इकाई 1991 में व्यापारिक रूप से शुरू हुई थी। यह प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, ISFR वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है? राइट आंसर बी सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों ही दृष्टि से सर्वाधिक वनारंभ वाला जिला सोनभद्र है। कौन सा? सोनभद्र। इसके विपरीत सबसे कम वन और क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला संत रविदास नगर के भदोही है। कौन सा? संत रविदास नगर भदोही कम से कम में और सबसे ज्यादा में सोनभद्र है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कंपोस्ट सॉइल या मोटा मृदा पाई जाती है? राइट आंसर ए विंध्य पर्वतीय एवं बुंदेलखंडी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पहाड़ी और पठारी भागों में विशेषकर मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी के कुछ हिस्सों में विद्युत चट्टानों के टूटने से कंकड़, पत्थर
युक्त भोटा मृदा पाई जाती है। समझे, भोटा मृदा पाई जाती है। यह मिट्टी मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इससे मोटे अनाजों के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की शमसूर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? यह है रायबरेली। राइट आंसर। शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। यह लगभग 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल भी शामिल है। यहाँ सर्दियों में साइबेरियन पक्षी पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सर्दियों में साइबेरियन पक्षी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त गंडक परियोजना से यूपी से कौन से जिले मुख्य रूप से लाभान्वित होते हैं? राइट आंसर ए। राइट आंसर ए। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। राइट आंसर। गंडक नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की एक बड़ी संयुक्त परियोजना। किससे? उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना। इसका लाभ नेपाल को भी मिलता है। इससे उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमांत जिलों से जैसे महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया को प्रचुर मात्रा में सिंचाई की सुविधा मिलती है। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में आकर गंगा नदी में विलीन हो जाती है? यमुना नदी, यह प्रयागराज। राइट आंसर बी। यमुना यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलने वाली यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों जैसे सहारनपुर, मथुरा, आगरा, इटावा, मीरपुर से बहती हुई प्रयागराज में आकर गंगा और गुप्त सरस्वती नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अरंगा पक्षी विहार स्थित है? राइट आंसर ए, गोंडा में। पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। दो झीलों पार्वती और अरंगा को मिलाकर बनाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि और रामसर साइट भी है। अगला क्वेश्चन, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरती है? राइट आंसर बी, जिम कार्बो राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड बॉर्डर पे है। रामगंगा नदी हिमालय से निकलकर बिजनौर जिले से यूपी के मैदानों में प्रवेश करती है। यह नदी उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पर स्थित है। प्रसिद्ध जिम कार्बो राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पुराना नाम था रामगंगा नेशनल पार्क भी करने का प्रस्ताव था, जो अब हो गया, के बीच होकर बहती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मेजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? यह है राइट आंसर ए, प्रयागराज। मेजा थर्मल पावर स्टेशन प्रयागराज जिले के मेजा तहसील में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पहला कोयला आधारित सुपर क्रिएटिव थर्मल प्लांट है, जिसे एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के संयुक्त उपक्रम द्वारा चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस भाग में खादर मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? राइट आंसर ए, नदियों के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान लाई गई नई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और खादर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। पुरानी को बांग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा आदि नदियों के कछार या बाढ़ प्रवाहित मैदानों में यह मिट्टी प्रचुरता से पाई जाती है। यह बेहद उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री रेनसांग ने उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन विश्वविद्यालय या नगर का भ्रमण किया था और इसे इसे का पीएलओ नाम से दिया था? राइट आंसर ए, कपिलवस्तु। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए चीनी बौद्ध भिक्षु रेनसांग ने शाक्य गणराज्य की प्राचीन राजधानी कपिलवस्तु जो सिद्धार्थनगर जिला में है की यात्रा की।
थी और अपने यात्रा वृत्तांत CUK में इसका विस्तृत वर्णन किया है। साथ ही वह कन्नौज के भव्य धार्मिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि था। अगला क्वेश्चन, अशोक के प्रसिद्ध लौरिया, नंदनगढ़ या कौशाम्बी स्तंभ लेख को किस मुगल शासक ने प्रयागराज के किले में स्थापित किया था? राइट आंसर ए, अकबर ने। कौशाम्बी में स्थित सम्राट अशोक के स्तंभ लेख को, जिस पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती और बाद में जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण हुआ है, मुगल सम्राट अकबर ने कौशाम्बी से उखाड़कर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के किले के भीतर सुरक्षित स्थापित करवाया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध जायसी स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जहां पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जासी रहते थे? राइट आंसर ए, अमेठी, जो से जायस पुराना नाम। सूफी काव्य धारा के महान कवि मलिक मोहम्मद जासी का जन्म क्रम भूमि अवध के जायस नामक स्थान पर था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी स्मृति में जायसी स्मारक और शोध केंद्र बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, आगरा के पास स्थित सिकंदरा में किस महान मुगल शासक का मकबरा स्थित है? यह अकबर का। राइट आंसर बी। मुगल सम्राट अकबर का मकबरा आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है। इस मकबरे की खास बात यह है कि इसकी वास्तुकला में हिंदू, बौद्ध, जैन और इस्लामी शैलियों का अनूठा मिश्रण दिखता है। इसमें कोई मुख्य गुम्बद नहीं है। इसका निर्माण कार्य जहांगीर ने पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के जिले को बागी बलिया कहा जाता है क्योंकि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ समानांतर सरकार बनी थी। राइट आंसर सी, बलिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश प्रशासन को उखाड़ फेंका और बलिया में देश की पहली अल्पकालिक समानांतर सरकार स्थापित की थी। इसी कारण बलिया को बागी बलिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन नगर में हुआ था? राइट आंसर बी, वाराणसी में 23वें भगवान पार्श्वनाथ का जन्म। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी काशी में यानी के राजा अश्वयन के यहाँ हुआ था। अश्वसेन के यहाँ हुआ था। उन्होंने समेत शिखर पर ज्ञान प्राप्त किया। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध जहांगीरी महल और दीवान खास स्थित है? यह आगरा किला में। राइट आंसर ए। आगरा के लाल किले के भीतर स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर यानी कि सलीम के रहने के लिए करवाया था। यह महल मुख्य रूप से हिंदू वास्तुकला ग्वालियर के मानसिंह महल की शैली से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो पत्थरों से बना भारत का पहला शिखरयुक्त मंदिर माना जाता है, कहाँ स्थित है? राइट आंसर ललितमय बी, देवगढ़। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले के देवगढ़ में बेतवा नदी के किनारे स्थित दशावतार मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला का एक अद्भुत रतन है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और पत्थरों से निर्मित प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसमें शिखर वास्तुकला की शुरुआत दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सामूगढ़ का युद्ध 1658 लड़ा गया था, जिसने मुगलों के उत्तराधिकारी का फैसला किया था? राइट आंसर ए, आगरा। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को आगरा के पास दारा शिकोह और उसके छोटे भाई औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था।
इस युद्ध में औरंगजेब विजय हुआ और उसने व्यवहारिक रूप से मुगल सत्ता पर कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। काकोरी 10 एक्शन के महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उत्तर प्रदेश के किस जिले में फांसी दी गई थी? राइट आंसर बी, गोरखपुर जेल में। काकोरी 10 एक्शन के मुकदमे के बाद क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में फांसी दी गई थी। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, यहाँ पर पंडित रामप्रसाद को गोरखपुर जेल में, आसफाउल्ला खान को फैजाबाद अयोध्या में जेल में, और रोशन सिंह को इलाहाबाद नैनी की जेल में, और राजेंद्र लाड़ी को गोंडा जिले में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन। प्राचीन पांचाल महाजनपद की उत्तरी राजधानी अहिच्छेत्र के अवशेष उत्तर प्रदेश के किस आधुनिक जिले में मिले हैं? ये हैं बरेली, जो कि रामनगर। महाभारत काल के पांचाल महाजनपद को दो भागों में बांटा गया था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, जिसके विशाल पुरातात्विक टीले और अवशेष वर्तमान बरेली जिले के रामनगर के पास स्थित है। दक्षिण पांचाल की राजधानी कापेली थी। अगला क्वेश्चन। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके शिलान्यास के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। बसंत पंचमी के दिन 4 फरवरी 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना नींव रखी थी। इस ऐतिहासिक समारोह में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उपस्थित थे। उन्होंने विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसी समारोह में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण भी दिया था। अगला क्वेश्चन। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है? राइट आंसर बी, तराई क्षेत्र। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजातियों में से एक है। यह मुख्य रूप से राज्य के उत्तरी तराई जिलों में जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत में पाई जाती है। ये लोग किरात वंश से संबंधित माने जाते हैं। थारू जनजाति की स्थिति किरात वंश से संबंधित। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली के त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाती है? राइट आंसर बी, थारू जनजाति। थारू जनजाति ये लोग दीपावली के पवित्र त्योहार को अपने पूर्वजों की याद में शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन वे अपने मृत पूर्वजों को भेंट यानी पुतला आदि अर्पित करते हैं, जिससे स्थानीय भाषा में बढ़नी कहा जाता है। हालांकि अब आधुनिक के प्रभाव से वे इसे सामान्य रूप से भी मनाने लगे हैं। अगला क्वेश्चन। टेढ़िया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का पारंपरिक और लोकप्रिय लोक नृत्य? ये है फतेहपुर और दुआब क्षेत्र का। टेढ़िया नृत्य मुख्य रूप से फतेहपुर और आसपास के अवध दुआब क्षेत्रों में लोकप्रिय है। यह नृत्य मिट्टी के छेद वाले घड़े में दीपक जलाकर सिर पर रखकर किया जाता है, जो मुख्य रूप से भगवान राम के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने की खुशी का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले को टेराकोटा क्राफ्ट या मिट्टी के खिलौने और मूर्तियों के लिए GI टैग दिया गया है? ये दिया है गोरखपुर का। गोरखपुर का टेराकोटा विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। यहाँ के स्थानीय शिल्पकार लाल मिट्टी को बिना किसी आधुनिक सांचे के पूरी तरह हाथों से सुंदर जानवरों जैसे हाथी, घोड़े और देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं और इन्हें प्राकृतिक रूप से पकाते हैं। इसे एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन।
गंगा महोत्सव और देव दीपावली का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में प्रतिवर्ष धूमधाम से किया जाता है? राइट आंसर बी, वाराणसी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी यानी काशी के सभी 84 घाटों पर लाखों दिए जलाकर दीपावली मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन देवता स्वयं गंगा स्नान के लिए काशी आते हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश पर्यटक विभाग द्वारा यह भव्य गंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को दरी और कालीन निर्माण के लिए विशेष रूप से उद्योग नगरी कहा जाता है? ये कहा जाता है मिर्जापुर और सीतापुर। राइट आंसर ए। हस्तशिल्प की सूती और ऊनी दरियों के निर्माण के लिए मिर्जापुर और सीतापुर जिले देश भर में प्रसिद्ध है। सीतापुर की लहरी दरी और मिर्जापुर की हस्तनिर्मित कालीन दरी कला को वैश्विक बाजार में मंडी में मांग हासिल है। अगला क्वेश्चन, धोबिया नृत्य ऑप्शन धोबिया नृत्य ऑप्शन धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है? राइट आंसर ए, पूर्वांचल जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। धोबिया नृत्य मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के धोबी समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। इसमें एक तकनीक लकड़ी के बने नकली गद्दे पर बैठकर अन्य नर्तकों के साथ ढोल और झांझ की थाप पर व्यंग्यात्मक और कलात्मक नृत्य प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? राइट आंसर ए, बी, बाराबंकी। राइट आंसर बी, बाराबंकी। राइट आंसर बी, बाराबंकी में। सूफी संत हाजी आरस अली सिंह बाजार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के देवा शरीफ में स्थित है। यहाँ हर साल कार्तिक महीने में एक विशाल और मेला लगता है जो कौमी एकता और सूफी संस्कृति का महान केंद्र है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष लखनऊ में की गई थी? राइट आंसर बी, 1962 में। चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य दृश्य कलाओं के विकास के कलाकार मंच को देखने के लिए 8 फरवरी 1962 को लखनऊ के अलीगंज हजरतगंज क्षेत्र सांस्कृतिक विभाग के तहत राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना स्वशास्त्री संस्था के रूप में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भाग भाग और रसिया लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होली के त्योहार के दौरान गाए जाते हैं? राइट आंसर ए, ब्रज क्षेत्र। होली के पवन और अवसर पर मथुरा, बरसाना और वृंदावन ब्रज क्षेत्र में फागुन के महीने में गाए जाने वाले गीतों को फाग या रसिया कहा जाता है। इसमें गोपियों और कृष्ण के बीच की मधुर छेड़छाड़ और फाग उत्सव का वर्णन ढोल और नगाड़ों की थाप पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चौना जौनासारी और बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किन जिलों में क्रमशः सीमित मात्रा में पाई जाती हैं? राइट आंसर ए, सहारनपुर और मिर्जापुर में। बुक्सा या भोक्सा जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर जिले में निवास करती हैं। इनकी भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि में है। वहीं जौनसारी जनजाति के कुछ हिस्से उत्तराखंड सीमा से सटे सहारनपुर जिले के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कल्याण पत्रिका जो आध्यात्मिक जगत में एक प्रतिष्ठित स्थान रखती है उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होती है? ये होती है राइट आंसर बी, गोरखपुर से। धार्मिक और स्नातन साहित्य के सबसे बड़े प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा
वर्ष 1926 से प्रतिवर्ष कल्याण नामक प्रसिद्ध मासिक पत्र का संपादन और प्रकाशन किया जाता है। गीता प्रेस को अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से राजनेता थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री भी बने? राइट आंसर ए, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के इतिहास में दो ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा और विश्वनाथ प्रताप सिंह से वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद 5वें और 7वें प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? राइट आंसर बी, 912 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 912 है, जो राष्ट्रीय लिंग अनुपात 943 से कम है। वहीं अगर बच्चों में 0 से 6 आयु वर्ग का शिशु लिंग अनुपात देखा जाए तो यूपी में वह मात्र 902 है। जौनपुर जिला 1024 लिंग अनुपात के साथ राज्य में शीर्ष पर है। कौन सा है? जौनपुर जिला। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एससी के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? राइट आंसर ए, 84। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल 403 सीटों में 86 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति जो एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए ऊपरा और द्वितीय सीटें के लिए आरक्षित हैं। बड़ा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के जिले को न्यायिक राजधानी के रूप में देखा जाता है? ये देखा है प्रयागराज। राइट आंसर बी, प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट यहीं पर स्थित है। इसकी स्थापना मूल रूप से उत्तर प्रदेश के न्यायिक मामलों की सुनवाई के लिए सर्वोच्च संस्था के रूप में की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था और राज्य के पहले लोकायुक्त कौन बने थे? राइट आंसर ए, 1975 दिसंबर 2000। उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और प्रशासनिक सुधार के लिए लोकायुक्त अधिनियम 1975 में पारित किया गया था। इसके तहत राज्य के पहले लोकायुक्त न्यायमूर्ति दिसंबर 2000 बने थे। 1977 में पदभार ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर बी, हापुड़। उत्तर प्रदेश सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार हापुड़ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। इससे पहले भदोही सबसे छोटा जिला माना जाता है। कौन सा? भदोही माना जाता है। क्षेत्रफल सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी 7 या 680 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के जिले में अत्याधुनिक गो अभ्यारण्य की स्थापना की गई जो राज्य में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। राइट आंसर ए, मुजफ्फरनगर रुकानगी। आवारा पशुओं और गांवों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए विशाल चारागाह और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले को कुरकांजी ब्लॉक में राज्य का पहला बड़ा हाईटेक गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? राइट आंसर बी, कानपुर में। चमड़े के शोधन और नए डिजाइनों के विकास प्रक्रिया टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कौन सा है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत प्रमुख संस्थान कानपुर में स्थित है।
कानपुर को भारत का लेदर सिटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को ब्लैक पॉटरी और मिट्टी के बर्तनों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? राइट आंसर ए आजमगढ़ निजामाबाद। जैसा कि पहले भी चर्चा की, आजमगढ़ का निजामाबाद अपनी ब्लॉक पॉटरी के लिए वैश्विक स्तर पर विख्यात है। यहाँ मिट्टी के बर्तनों पर चांदी के रंग की सुंदर नक्काशी की जाती है, जबकि बुलंदशहर को खुर्जा अपनी सिरेमिक, चीनी मिट्टी या व्हाइट पॉटरी की बर्तनों और टाइल्स के लिए मशहूर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर ए झांसी में। चाराओं के विकास, उन्नत किस्म के चारे और जोश कृषि अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय चारा अनुसंधान झांसी में स्थित है। झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई। अगला क्वेश्चन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को जरदौजी शिल्प के लिए मुख्य रूप से चुना गया है? राइट आंसर ए बरेली बदायूं। टुकड़ों पर सोने चांदी के तारों और मोतियों से की जाने वाली कढ़ाई कला को जरी चरौंदोजी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और कासगंज क्षेत्र में इस कला का मुख्य हब है, इसीलिए इसे यहाँ ओडीओपी उत्पादन के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को बिंदी उद्योग का मुख्य केंद्र माना जाता है और इसे ओडीओपी में शामिल किया गया? राइट आंसर ए बलिया। महिलाओं के श्रृंगार में उपयोग होने वाली बिंदी के निर्माण और कुटीर उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया पूरे देश में मशहूर है। इससे बलिया के एक जिला उत्पादक के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? राइट आंसर ए सहारनपुर। लुगदी और कागज उद्योग को बढ़ावा देने, कच्चे माल के वैज्ञानिक उपयोग और नई तकनीक पर शोध के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान सहारनपुर में स्थापित है। सहारनपुर को लकड़ी की नक्काशी के साथ साथ कागज उद्योग का भी बड़ा केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को खेल के सामान के निर्माण में सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? राइट आंसर ए मेरठ। मेरठ भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल के सामान जैसे क्रिकेट बैट, लेदर बॉल, हॉकी स्टिक, नेट आदि के निर्माण का सबसे बड़ा हब है। यहाँ बने क्रिकेट बैट, जो मुख्य रूप से इंग्लिश विलो लकड़ी से बनते हैं, का उपयोग दुनिया भर के महान क्रिकेट करते हैं। इसे मेरठ के ओडीओपी में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगीरथ घाट स्थित है, जहाँ से गंगा नदी मैदानी भागों में पूरी तरह से सुगम हो जाती है? राइट आंसर सी कचला जोड़ी बदायूं। बदायूं जिलों में गंगा नदी के तट पर स्थित कचला घाट जैसे भगीरथ घाट रोहिलखंड क्षेत्र का एक अत्यंत पवित्र स्थल है। हालांकि गंगा नदी बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। गंगा नदी कहाँ से करती है? बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है, लेकिन कचला घाट को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा का एक बहुत बड़ा धार्मिक और भौगोलिक केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है? राइट आंसर ए बी कुएं और नलकूप से। उत्तर प्रदेश में कुल संचित भूमि का लगभग 74.9 भाग नलकूपों और कुओं द्वारा सींचा जाता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर नहरों लगभग 15.2% है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? राइट आंसर ए चंदौली। पूर्वांचल के चंदौली जिले को उत्तर प्रदेश में चावल के
बम्पर उत्पादन और उन्नत किस्मों जैसे ब्लैक राइस के कारण धान का कटोरा पाया जाता है। यह जिला कर्मनाशा और गंगा नदी के मैदानी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर बी, लखनऊ। राज्य में कृषि अनुसंधान नई तकनीक और नीतियों के समन्वय के लिए उत्तर प्रदेश को कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जुलाई 1989 में लखनऊ में की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कुल कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? राइट आंसर बी, 9 क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, तापमान और जल संसाधनों की विविधता के आधार पर राज्यों को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, जैसे भावर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान एवं मध्य मैदान और बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों। अगला क्वेश्चन, शारदा नहर जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है का निकास किस स्थान से होता है? राइट आंसर ए, बनबसा नेपाल सीमा से। शारदा नहर का निर्माण 1920 से 1928 के बीच हुआ था। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा के पास बनबसा, चंपावत या पीलीभीत बॉर्डर पर शारदा नदी चमकाली नदी से निकलती है। इसकी शाखाओं सहित कुल लंबाई हजारों किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आंवला नगरी स्थित है जो उत्तर प्रदेश आंवले का सबसे बड़ा उत्पादक है? राइट आंसर बी, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले देश और राज्य में विटामिन सी से भरपूर आंवले के उत्पादन में नंबर 1 पर है। आंवले और उससे बने मुरब्बे, जूस और लड्डू पूरी उपयोग के तहत अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। अगला क्वेश्चन, लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्य जीआई टैग प्राप्त है? राइट आंसर बी, वाराणसी में। हाल के मलियाबाद अपने दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए मलियाबाद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध, लेकिन प्रसिद्ध लंगड़ा आम मुख्य रूप से वाराणसी का उत्पाद है, जिससे भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा मेरठ का रटौल आम भी प्रसिद्ध है। मेरठ का क्या है? रटौल आम। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? राइट आंसर डी, सही, मिर्जापुर पाई जाती है, सोनभद्र में पाई जाती है, झांसी में, हमीरपुर, झांसी या ललितपुर और बांदा। राइट आंसर बी, सभी में। विध्यन और बुंदेलखंडीय ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, हमीरपुर जिलों के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। लाल मिट्टी में कैसी कमी होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यकाल कहाँ स्थित है? आगरा में। राइट आंसर ए। चंबल और यमुना नदी के पेड़ों द्वारा होने वाले भयंकर मिट्टी के कटाव, मृदा अपरदन को रोकने और उस पर अंकुश रखने के लिए आगरा में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र स्थापित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले से बकुलाई नदी बहती है जिसे हाल ही के वर्षों जन भागीदारी से पुनर्जीवित किया गया है? राइट आंसर ए, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद। बकुलाई नदी के एक छोटी और ऐतिहासिक नदी है जो प्रतापगढ़ और प्रयागराज के ग्रामीण अंचलों की जीवन रेखा मानी जाती है। यह सही नदी की सहायक नदी है जिसे सूखने के बाद स्थानीय लोगों और प्रशासनों के प्रयासों से दोबारा जीवित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना किस वर्ष लागू हुई थी? राइट आंसर बी, 1992 में। राइट आंसर सी, 1992 में। किसानों को उनकी भूमि का विवरण, जोत, काका और राजस्व संबंधी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1992 में किसान भाई योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मौलवी अहमद अली शाह ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? राइट आंसर ए, फैजाबाद यानी अयोध्या से।
मौलवी मोहम्मद अला शाह ने 1857 की क्रांति में फैजाबाद से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। वे अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मनों से एक थे, जिन पर ब्रिटिश सरकार ने उस जमाने में 50,000 रुपये का इनाम रखा था। अगला क्वेश्चन, आला उदल जो अपनी वीरता के लिए बुंदेलखंड में पूजे जाते हैं, किस चंदेल शासक के सेनापति थे? राइट आंसर बी, परमदेव परमार। नोबा के प्रसिद्ध वीर योद्धा आला और उदल चंदेल चंदेल वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा परमदेव के राजा परमार के वीर सेनापति थे। उन्होंने 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ते हुए वीरता प्राप्त की थी। जगन के द्वारा रचित आराखंड में इनकी 52 लड़ाइयों का वर्णन। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था? राइट आंसर लमही, जो वाराणसी में पड़ता है। गोदान, गमन और कफन जैसी महान कृतियों के रचयिता कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मदन मोहन मालवीय ने प्रयागराज से किस प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन शुरुआत 1909 में की थी? राइट आंसर बी, द लीडर। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारत के स्वतंत्र आंदोलन को धार देने के लिए 1909 में इलाहाबाद से द लीडर नामक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र शुरू किया था। वे इसके पहले संपादक थे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत इमामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? राइट आंसर ए, बदायूं में। चिश्ती संप्रदाय के महान सूफी संत हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। वे बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके थे? बाबा फरीद के शिष्य थे और दिल्ली के प्रसिद्ध अमीर खुसरो के उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, 1857 क्रांति के समय खान बहादुर खान ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से समानांतर सरकार बनाई और विद्रोह का नेतृत्व किया था? राइट आंसर बी, बरेली से। रोहिलखंड के पूर्व शासक के वंशज खान बहादुर खान ने बरेली से 1857 की क्रांति का कमान संभाला था। उन्होंने वह ब्रिटिश सत्ता को फाड़कर खुद को नवाब घोषित किया था। एक मजबूत सेना का गठन किया था। बाद में उन्होंने अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर फांसी दे दी थी। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों को उत्तर प्रदेश में फैलाने का श्रेय मुख्य रूप से किसे जाता है? जिन्होंने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। राइट आंसर बी, एनी बेसेंट ने। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का मुख्य आधार बना। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में किस तिथि को शहीद हुए थे? राइट आंसर ए, 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, जो अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजों से घेरे जाने के बाद इस महान क्रांतिकारी ने अपनी कसम कि वे कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे को निभाते हुए आखिरी गोली खुद को मार ली थी। अगला क्वेश्चन, अवध के किस नवाब ने 1775 में अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था? राइट आंसर सी, आसिफउद्दौला ने। नवाब आसिफउद्दौला ने 1775 में अवध की राजधानी फैजाबाद से बदलकर लखनऊ कर दी थी। लखनऊ में स्थित प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा और आसफी मस्जिद का निर्माण भी इसी नवाब ने राहत कार्य के रूप में करवाया था। अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल को जय मुक्ति कहा जाता है, जो चंदेल राजाओं का मूल निवास था? राइट आंसर है महोबा या बुंदेलखंड। प्राचीन काल में बुंदेलखंड क्षेत्र को जय मुक्ति या जिजाक मुक्ति कहा जाता है। यह नाम चंदेल वंश के संस्थापक नुनुक के पोते जय शक्ति या जयजा के नाम से भी नाम पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजनीतिक और उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी किस विधानसभा सीट से चुनी गई थी? कानपुर से। राइट आंसर ए कानपुर से। वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली सुचेता कृपलानी मुख्य रूप से कानपुर शहर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीतकर सदन में पहुंची। अगला क्वेश्चन, महान कवि कबीरदास का परिनिर्माण यानी कि निधन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर ए मगहर, तो संत कबीर नगर। संत कबीर दास का पूरा जीवन काशी में बीता, लेकिन उस समय प्रचलित इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कि मगर में मरने वाला नरक जाता है, वे अपने अंतिम समय में मगध चले गए और वहां 1518 में उनका देवसान हुआ। अगला क्वेश्चन, चरगुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस सांस्कृतिक क्षेत्र की मुख्य पहचान है और इसमें कितने दीपकों का पिरामिड सिर पर रखा जाता है? राइट आंसर ए क्षेत्र 1 से 8 दीपक। चरगुला ब्रजभूमि लेकिन मथुरा का एक बड़ा घड़ा नृत्य है। इसमें मेहरा होली या कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लकड़ी के एक बड़े पिरामिड जिसे पिंजरे पर 1 से 8 चलते हुए तेल के दीपक रखकर सिर पर संतुलन करती है और बाहरी नगाड़ों के थाप और नृत्य करती है। अगला क्वेश्चन, सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? राइट आंसर ए बहराइच में। प्रसिद्ध गाजी मियाँ हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष जेठ के महीने में ऐतिहासिक सैयद सालार मेला लगता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के लोग समान श्रद्धा से भाग लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, शाकंभरी देवा मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध त्योहार है? राइट आंसर ए सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिले सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित माता शाकंभरी देवी के मंदिर में नवरात्रि के दौरान एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। शाकंभरी माता को वनस्पति और देवियों की साक्षात रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किन जिलों को पीतल नगरी कहा जाता है क्योंकि यह धातु हस्तशिल्प का सबसे बड़ा केंद्र है? पीतल नगरी मुरादाबाद। राइट आंसर ए मुरादाबाद अपने चमचमाते पीतल के बर्तनों, ट्रॉफियों और मूर्तियों और नक्काशीदार सजावटी सामानों के लिए पूरी तरह दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ से करोड़ों रुपयों का पीतल हस्तशिल्प विदेशों में निर्यात किया जाता है, जिसे ओडीओपी में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पुत्र रतन के जन्म के उत्सव पर किया जाता है? राइट आंसर बी बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्म की खुशी में ख्याल नृत्य किया जाता है। इसमें रंगीन कागजों और बांस की बच्चियों से एक मदरनुमा महल जिसे झूला बनाया जाता है, जिस पर सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिलों को मिट्टी के खिलौनों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मान्यता प्राप्त है? राइट आंसर भी चित्रकूट। चित्रकूट जिले को विशेष रूप से लकड़ी के खिलौने और नक्काशी के लिए ओडीओपी के तहत शामिल किया है। मिट्टी के खिलौनों और टेराकोटा के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है, जबकि लकड़ी के नक्काशीदार खिलौनों का बड़ा हब चित्रकूट है। अगला क्वेश्चन,
भारत खंडे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय जो पूरब में भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर लखनऊ में, और 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से 1926 में लखनऊ में पेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना हुई थी, जिसका नाम 1966 में बदलकर भारत खंडे संगीत संस्थान किया गया। हाल के वर्षों में इसे पूर्ण सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस लोक नाट्य विद्या में संगीत, संवाद और हास्य का अनूठा मिश्रण होता है, जिसके प्रसिद्ध कलाकार हाथरस और खानपुर घराने से जुड़े हैं? राइट आंसर ए नौटंकी। नौटंकी उत्तर प्रदेश सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोक नाट्य है। इसके दो मुख्य घराने स्कूल हाथरासी शैली जो कि भक्ति और शास्त्रीय गायन पर केंद्रित है, और खानपुर शैली जो संवाद सॉरी जो संवाद और मनोरंजन पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, बटेश्वर मेला जो ऊंटों और पशुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध एक बड़ा कार्तिक मेला है, उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? राइट आंसर ए आगरा के निकट। आगरा से लगभग 17 किलोमीटर दूर पर यमुना नदी के तट पर स्थित बटेश्वर एक बटेश्वर पर एक बड़ा ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जहाँ एक से शिव मंदिर है, जहाँ पृथ्वी कार्तिक पूर्णिमा पर भारत का प्रसिद्ध विशेषकर ऊंटों का मेला लगता है। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रत्येक गांव भी यहीं पर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को ब्लैक साल्ट राइस का या काला नमक चावल के लिए जाना जाता है, जिसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहते हैं? राइट आंसर सिद्धार्थनगर। राइट आंसर ए। काला नमक चावल अपनी बेजोड़ खुशबू और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सिद्धार्थनगर जिले के मुख्य ओडीओपी उत्पादक के रूप में चुना गया है। भगवान बौद्ध से जुड़े होने के कारण इसे बुद्ध चावल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश की जनजाति द्वारा सोनभद्र और मिर्जापुर के वनों में किया जाता है। राइट आंसर बी खरवाल या खैरवाल जनजाति द्वारा। कर्मा नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में रहने वाली खरवाल और कोल जनजातियों का एक बहुत ही ऊर्जावान लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से पर्यावरण, प्रकृति और कर्म की पूजा से जुड़ा उत्सव है, जिसे पुरुष और महिलाएं मिलकर करते हैं। अगला क्वेश्चन, लठमार होली उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में मुख्य रूप से कहां से खेली जाती है? राइट आंसर ए बरसाना या नंदगांव। विश्व प्रसिद्ध लठमार होली बरसाना राधा रानी की जन्मस्थली और नंदगांव कृष्णका गांव के लोगों के बीच खेली जाती है, जहां नंदगांव के पुरुष हुरियारे बरसाना आते हैं यहाँ, और वहां की महिलाएं उन पर लाठियां से प्रेमपूर्वक प्रहार करती हैं, जिससे पुरुष गालों से अपना बचाव करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? राइट आंसर सी 10 बार। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से लागू किया जा चुका है। पहली बार 1968 में, आखिरी बार वर्ष 2002 में, जब मायावती के इस्तीफे के बाद राजनीतिक संकट आया था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर ए गौतम बुद्ध नगर नोएडा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर 80.12%। इसके विपरीत राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती
जो 46.74% है। सबसे कम में श्रावस्ती, सब में ज्यादा गौतम बुद्ध में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जो पंचायतों के चुनाव कराता है? राइट आंसर ए 1994। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतों के निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 23 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पार्क होने का दावा करने वाला नेशनल मिस पार्क स्थित है? राइट आंसर ए लखनऊ में। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में स्थित जनेश्वर विश्व पार्क लगभग 376 एकड़ में फैला हुआ है। यह एशिया के सबसे बड़े शहरी पार्कों में से एक है। इसे पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल और हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया था। तो ये थे मोस्ट 100 क्वेश्चन। ये सीरीज 500 क्वेश्चन तक चलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।